कफीलदार लोग जो हैं, साहिब इस्तिताअत लोग जो हैं, वो रो रहे हैं आंसुओं के साथ। तो आप समझेंगे कि एक नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, इस पूरे मुल्क में इमरजेंसी होनी चाहिए कि हम क्या करें जी। मौके की नज़ाकत का भी नहीं पता कि जो इल्ज़ाम उसके ऊपर लगाया जा रहा है वो कितना संगीन है, वो मर सकता है, वो उसको रिएक्ट भी नहीं कर रहा, उसको नहीं पता। सबसे बड़ा गुस्ताखी सहाबा का लंबरदार, उस कानून को आगे बढ़ाने वाला, उसके ऊपर भी गुस्ताखी का मुकदमा लग गया। वो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब इंसान की आई होती है ना तो उसकी मत भी मारी जाती है। पाकिस्तान की सूरत हाल को देख के ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं, पूरे मुल्क की ऐसे लगता है कि इनकी आई हुई है और पूरी कौम की मत मारी गई है। अभी मैंने एक वीडियो डाली कि पाकिस्तान में किस तरह महंगाई का तूफान है, यानी ग्रोन अप कफीलदार लोग जो हैं, साहिब इस्तिताअत लोग जो हैं, वो रो रहे हैं आंसुओं के साथ कि हम ये बेच रहे हैं, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, एक दिन में 3 खुदकुशियों की खबरें मैंने सुनी। और जस्ट अ डिस्क्लेमर कि अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, आई नो कि पाकिस्तान में हेल्पलाइंस तो नहीं है, लेकिन अगर जहां पे भी है हेल्पलाइन, प्रोफेशनल की हेल्प ढूंढे, और अगर नहीं तो किसी से बात जरूर करें। तो वहां पे तो जिस मुल्क में एक तरफ इतना बुरा हाल हो कि लोग वहां पे गुर्बत की वजह से इस हद पे पहुंच गए हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया अपनी पिछली वीडियो में कि हम हमेशा से सुनते आए कि गुर्बत बढ़ गई, महंगाई हो गई, अब तो जी गुजारा नहीं हो रहा, ये हमने सुना था। लेकिन अब वाकई उस हालत पे ये मुल्क पहुंच गया या पहुंचा दिया गया कि लोग लिटरली रो रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। तो आप समझेंगे कि एक नेशनल इमरजेंसी होनी चाहिए, इस पूरे मुल्क में इमरजेंसी होनी चाहिए कि हम क्या करें जी, कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंट्रोल में लाएं। इन्फ्लेशन जो इतनी ऊपर 26-30% पे पहुंची हुई है, एक हेल्दी मुआशरे में वो 1.2 या 1.3 पे रखते होते हैं इन्फ्लेशन, और यहाँ पर 26-30% पे है। तो जाहिर बात है लोगों की चीखें तो निकल रही हैं, लोग तो मर रहे हैं। लेकिन ये लोग भी वैसे ही हैं, क्योंकि जाहिर बात है इस मुल्क को मजहब के नाम पर बनाया गया था, तो उन्होंने इस आइडिया को रीइंफोर्स करने के लिए मजीद मजहबियत डालते गए कि एक तरफ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, 96% यहाँ पे मुसलमान रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जिसका नाम गुस्ताखिस्तान होना चाहिए, जिसको देख के लगता है कि सबसे ज्यादा इस्लाम अगर कहीं पे खतरे में है तो वो पाकिस्तान में है। आप ट्विटर का हैशटैग ब्लास्फेमी लिखें, आपको दुनिया में 55 इस्लामी मुल्क हैं, कहीं से कोई ब्लास्फेमियों की खबरें नहीं आती। इवन अफ्रीका जहाँ पे लोग वहां पे जितनी बर्बरियत है गर्दनें उड़ा देते हैं छोटी छोटी सी बात पे, वहां पर भी ब्लास्फेमी उस तादाद में नहीं नजर आती। 16 अगस्त को जड़ावाला में इन्होंने क्रिश्चियनों के साथ क्या किया, क्रिश्चियंस, अहमदीज, हिंदूज, ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो गए, ये तो इंसानियत के दर्जे से नीचे रहते हैं। जब इनको पूरी दुनिया से इनके ऊपर लान तान हुई, 4 दिन बाद एक दिन में 4 गुस्ताखी के वाकयात हुए जिसको कवर किया। लेकिन मैं हमेशा से कहता चला आ रहा हूं कि इस आग में सब जलेंगे, और ये जब मैं कहता हूं तो ऑब्वियसली जो बेचारे जो नॉन मुस्लिम है वो तो जलेंगे ना, वो तो इंसानियत के दर्जे से नीचे हैं, वो तो गंदे आपके गटर वगैरह साफ करने की है, और हाईएस्ट ऑफिस वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ कि वो हाईएस्ट ऑफिस नहीं ले सकते। ये वो कौम है जो दुनिया को लेक्चर देती है मोरालिटी के ऊपर, अकलियतों के ऊपर, अपना रोना धोना हर जगह पे। लेकिन चले मैं आपको पाकिस्तान के ऊपर बात करता हूँ, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। कमेंट्स में अपने ख्यालात के साथ जरूर करें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। एक खबर गुजरी नजर से कि जड़ावाला में जो इंसिडेंट हुआ, तो अब जहां पर इस मुल्क में लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, खाने को पैसे नहीं है, बिजली कट रही है, लोगों की मर रहे हैं लोग, दूसरी तरफ पुलिस ने सर्कुलर इशू किया कि अब आपने जब कुरान शरीफ भी लेना है ना तो आपने ID कार्ड के साथ लेना। यानी मजीद आई डोंट केयर, मुझे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है एक लिहाज से ठीक है, लेकिन सोचने की बात है कि ये मजीद डबल डाउन कर करके भी इनका तो इस्लाम की एक एग्जाम्पलरी कंट्री इसको बनना चाहिए था। यहाँ पर इस्लामी खतरे में 96% मुसलमान है खतरे में। अच्छा, और खतरे में कैसे हैं, ये वीडियो देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों। परसों एस मलून ने कुरान पाक दी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जड़ी गुस्ताही मेरी मौजूदगी की थी। कई दोस्तों का सवाल आ वा जे एडी गैरत जिंदा ही तो जींदा क्यों छड़िया। जनाब असी जे रसूलुल्लाह दे सच्चे गुलाम होए ना, कलमा पढ़िया होया, या ज्यादा आखिरी दिहाड़ा होगा या साडा, बाकी पैगाम सिर्फ ये देना है अज तू बाद भी जिन्हें हजूर की गुस्ताखी का सोचा ना, बस साडी मौत देख लवे। ठीक है, बंद कर दे। यहाँ पर ये मौलवी इस बंदे को सामने बिठा के उसके पीछे खड़ा होकर कह रहा है कि ये गुस्ताखियां करता है और या तो ये जिंदा रहेगा या वो जिंदा रहेगा, और उसने फिर इसको अगले दिन मार दिया, जान से मार दिया। और कहा यह जा रहा है कि ये जो बंदा है जो आप देख रहे हैं वो शक्ल से लग रहा है कि उसको नहीं पता, उसको इस चीज की मौके की नजाकत का भी नहीं पता कि जो इल्जाम उसके ऊपर लगाया जा रहा है वो कितना संगीन है, वो मर सकता है, वो उसको रिएक्ट भी नहीं कर रहा, उसको नहीं पता। तो कहा यह जा रहा है इस बंदे का बेचारे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अब ये मुसलमान है, ये बंदा जिसको मार दिया इस्लामी जमहूरिया गुस्ताखिस्तान में, इस वजह से वो मुसलमान है, आग में सब जलेंगे। और अब उसके जो घर वाले हैं वो भी रोना धोना मचा रहे हैं कि यार ये हमारे बंदे का बेचारे का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। तो आई एम श्योर कि वो भी इस बात पे यकीन रखते होंगे कि जो गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतान से जुदा। दूसरी खबर भी आपको सुनाते हैं। ये एक दिन में 2-3 दिनों में वाकयात हुए। पहले हम
हर हफ्ते 2-3 हफ्ते बाद जाके एक वीडियो बनाते थे। पहले जब मैंने शुरू किया था मिशाल खान के बाद, उसका साल में एक आधा वाकया हो रहा था, लेकिन उसके हम कहते चले जा रहे थे इसके अंदर मजीद तेजी आएगी, आती जाएगी। और अब देखें कि आपको अभी 16 अगस्त को गुजरे हुए भी 2 हफ्ते नहीं हुए। एक तो 16 अगस्त का तो एक वो ऑन मैसिव स्केल में जो गुस्ताखिस्तान में जो वाकया हुआ, उसके बाद एक दिन में 4 वाकयात हो गए, और अब ये एक ही हफ्ते में 2-3 वाकयात हो गए। अगली खबर मैं आपको बताता हूँ। अगली खबर इस दफा भी कोई मजे की बात, कोई अहमदी नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई हिंदू नहीं, एक मोमिन। वो लगता है कि वो शिया मुसलमान है, वो भी क्यों? अब ये शियों की पिटाई रोज आपको आनी है। अभी जो उधर गिलगित बल्तिस्तान में वहां, उसके ऊपर भी वो भी एक अलहदा से पूरी कहानी आपको सुनाई। पाराचनार में क्या हो रहा है, वहां पर भी शिये, वहां पे भी जो अहले तशय्युई लोग हैं उनके ऊपर रॉकेटों से हमले हो रहे हैं, और इसी वजह से कि वो अहले तशय्युई हैं। तो उसके ऊपर भी एक अलहदा से डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि वो तो एक खाना जंगी का समय है वहां पर। तो नहीं, तो ये बंदा सिंध में लाड़काना में इसको मार रहे हैं गुस्ताखी हजरत उमर पे, गुस्ताखी सहाबा पे। क्योंकि जाहिर बात है जो अहले तशय्युई हैं वो हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान को अच्छा नहीं समझते, सबसे ज्यादा वो बुरा भला हजरत उमर को कहते हैं। तो इन्होंने 2 हफ्ते पहले एक और कानून बनाया अहले तशय्युइयों के खिलाफ, उनको डंडा देने के लिए कि गुस्ताखी सहाबे की सजा जो है वो 5 साल से बढ़कर उम्र कैद हो जाए। तो उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग उसमें और जज्बाती हो जाते हैं, क्योंकि वो हॉट टॉपिक बन जाता है। वो बनता है कि हाँ भी गुस्ताखी सहाबी नहीं हम बर्दाश्त कर सकते। तो इस बंदे की वीडियो मैंने नहीं आपको दिखाई पूरी, लेकिन इस बंदे को वो बुरे तरीके से मार रहे हैं। और ये मौलवियों की शक्लें भी आप देख सकते हैं उसमें, कि ये वो मौलवी है, बड़ी बड़ी दाढ़ियां उनकी, बड़े मुहज्जब किस्म के आलमे इस्लाम है ये लोग। तो ये हो रहा है, एक तरफ आपके लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये इस मजहबी जनूनियत के अंदर मजीद धंसते चले जा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि जब किसी की आई होती है तो उसकी मत मर जाती है। तो ये पूरी कौम की मत मरी हुई। ये लोग जो अभी बेचारे, मुझे उनके साथ इंतहाई हमदर्दी है, मैंने अलहदा से वीडियो बनाई है, लेकिन आई एम श्योर कि ये लोग, ये सारे लोग जब ये इनके हालात बेहतर हो जाते हैं तो ये भी सबसे बड़े आशिकाने रसूल बन जाते हैं। तो कहने का मकसद मेरी नजर में यही है कि इस मुल्क की बुनियादें गलत रखी गई, और उन गलत बुनियादों को जस्टिफाई करते रहने के लिए इसके अंदर मजीद मजहब डालते रहे। और अब ये वक्त है कि आपके गोडे गिट्टे नाखूनों के दरमियान में, आपकी नथनों में, आपके कानों में, हर जगह पे एक ही चीज घुसी हुई है, वो है इस्लाम। और इस्लाम ठीक है, प्राइवेट मैटर हो किसी का, आपने नमाजें पढ़नी है, रोजे रखने हैं, ईद पे गले जफियां मिलनी है 3 दफा, ऐसे ऐसे करना, जो मर्जी करे, वो आपका प्राइवेट मैटर होना चाहिए था। लेकिन मॉडर्न दुनिया में, मॉडर्न रियासत को मजहब के साथ जोड़ने का उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। केस स्टडी पाकिस्तान कैसे चलाया गया 1947 में, किस वजह से बनाया गया इस्लाम, मॉडर्न फलाही इस्लामी जमहूरिया रियासत। एंड में 75 साल बाद ओ जी ओने होदी तो ओने होदी, गर्दन उतार दी, वहां पे उसके गोडे गिट्टे गुस्ताखियां कर दी आपस में। वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी अभी उसके ऊपर वीडियो बनाई है, वो भी रगड़ा गया। सबसे बड़ा गुस्ताखी सहाबा का लंबरदार, उस कानून को आगे बढ़ाने वाला, उसके ऊपर भी गुस्ताखी का मुकदमा लग गया। पता नहीं अभी अंदर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन सफाइयां देता फिर। और अब आप लोगों ने भी यही करना है। जो जाहिर बात है वो तो करप्ट मुआशरे में ऐसा ही होता है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है वो बच ही जाता है, लेकिन ही विल हैव टू वॉच हिज बैक। आपको सारी उम्र सफाइयां देते रहोगे। ये राजे रूजे जितने हैं ये लोगों के ऊपर गुस्ताखियों का इल्जाम लगाते हैं। ओ मामू, तुम्हारे ऊपर कोई लगा देगा गुस्ताख, एक हफ्ता कोई किसी के ऊपर कैंपेन करे, ये गुस्ताख है, गुस्ताख है, गुस्ताख है, वो बताते रहोगे सारी उम्र उसको, नहीं नहीं मैंने गुस्ताखी नहीं की। हर वक्त यही डर होगा कोई आके कोई जमघटाई ना ऊपर चढ़ जाए ऊपर। जज्बात उनके मजरूह हो गए, मजहबी जज्बात की ताब ना लाते हुए उन्होंने किसी को पेल दिया, जान से मार दिया। यही होना है, ये गुस्ताखिस्तान है, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ गुस्ताखिस्तान है, यहाँ पे यही होना है। और आप सार एक तरफ बिजलियों ने मारना है, महंगाई ने मारना है, दूसरी तरफ आपको मौलवी ने मारना है, और मौलवी खुद भी मरेगा। तो ये है इस मुल्क की सूरत हाल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।